पुरानी हवेली का श्राप। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राज और रहीम। दोनों बचपन से साथ थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि शहर जाकर मेले का मजा लिया जाए। शाम होते ही दोनों अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकल पड़े। गांव से शहर जाने वाले रास्ते के बीच एक घना जंगल पड़ता था। उस जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी पुरानी हवेली थी और उसके सामने था एक सुनसान कब्रिस्तान। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन राज और रहीम इन बातों पर हंसते हुए आगे बढ़ गए। शहर पहुंचकर दोनों मेले में घूमने लगे। रोशनी, भीड़ और शोर में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो रात के 12 बज चुके थे। दोनों घबराकर तुरंत गांव की ओर निकल पड़े। रात बेहद डरावनी थी। चारों तरफ घना अंधेरा, धीमी धीमी बारिश, जंगल में झींगुरों की आवाज और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। जैसे ही दोनों उस पुरानी हवेली के पास पहुंचे, उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मुझे बचाओ। दोनों के हाथ कांपने लगे। साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी बिजली चमकी और उन्होंने देखा बरगद के नीचे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। राज डर कर चिल्लाया, भागो रहीम, ये इंसान नहीं है। लेकिन तभी एक तेज ठंडी हवा चली, इतनी तेज कि दोनों की साइकिल अपने आप हवेली की तरफ खींचने लगी। हवेली का बड़ा टूटा दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से किसी के हंसने की भयानक आवाज आने लगी। आज दो और आ गए। दोनों भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जम चुके थे। अचानक बरगद की लंबी काली जड़ें जमीन से निकलकर दोनों को पकड़ने लगी और घसीटते हुए हवेली के अंदर ले गए। पूरी रात जंगल से चीखने की आवाजें आती रही, बचाओ बचाओ। लेकिन उस सुनसान जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वाले दोनों को ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। जैसे ही वे हवेली के सामने पहुंचे, सबके होश उड़ गए। बरगद के पेड़ पर राज और रहीम उल्टे लटके हुए थे। उनकी आंखें खुली थी, चेहरे पर डर जम चुका था और हवेली की टूटी खिड़की से वही लड़की मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद उस जंगल में रात को रोने की आवाज आज भी सुनाई देती है।